जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। बादब बामलाजा में फजल इमाम मलिक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने पूरे इंसानियत को शर्मसार किया है। कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतिहास इस जंग को कभी भूल नहीं पाएगा। यूक्रेन, जाहिर है कि यूक्रेन तबाह हो गया है, लेकिन अपनी शिद्दत के साथ वो आज भी अपनी ज़मीन को बचाने में लगा हुआ है। हालांकि कई बार चीज़ें ऐसी लगती है कि यूक्रेन ने भी विश्व समुदाय के साथ मिलकर कुछ दूसरे देशों के खिलाफ जिस तरह की नाकेबंदी की, जिस तरह के एक दहशत का माहौल पैदा किया, आज लगभग उसी स्थिति में यूक्रेन भी है। लेकिन वो कहानी अलग। यूक्रेन के और रूस के बीच इस जंग ने खेलों को भी बहुत प्रभावित किया है। रूस पे ओलंपिक खेलने पर एक तरह से पाबंदी लगा, कई खेलों को लेकर कई खेल संगठनों ने रूस के इस आक्रमण को सही नहीं माना और रूस पे पाबंदी लगाने का फैसला किया है। जाहिर है कि इसका नुकसान खिलाड़ियों को होगा। हम इस पे बात करेंगे, बादब मुलाहजा में इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने का मतलब है कि हमारे किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचे और संभव हो तो बादब बामुलाज़ा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम जन सरोकारी को, पत्रकारिता को और शिद्दत के साथ आगे बढ़ा सकें। तो यूक्रेन और रूस के जंग ने खेलों को भी प्रभावित किया है। जो हाथ टेनिस कोर्ट पे फोरहैंड और बैकहैंड लगाते थे, स्मैश लगाते थे, आज उनके हाथों में राइफल है। मैं उस एक खिलाड़ी का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम सर्जी स्टाकोहोस्की है। मैं उस खिलाड़ी का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम सर्जी स्टाकोहोस्की है। 2013 में फिर उन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रॉजर फेडरर को मात देकर रातों रात सुर्खियां बटोरी थी। यूक्रेन के रहने वाले उस खिलाड़ी के 2 तस्वीरें सामने आई, उनका 2 वीडियो खूब वायरल हुआ, एक टेनिस खेलते हुए और एक टेनिस छोड़कर राइफल हाथ में उठाए थामे हुए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए। दरअसल वो एक शेर याद आता है कि मेरी कोशिश के सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो दरअसल हवाओं के खिलाफ सर्जी स्टाकोहोच एक शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए। वो एक फौजी बन जाते हैं। टेनिस का बल्ला, टेनिस का बैट, टेनिस का रैकेट जिसे कह सकते हैं, वो टेनिस का रैकेट वो कहीं दूर रख देते हैं और अपने हाथ में राइफल उठा लेते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब अपनी ज़मीन बचाने की बात होती है तो हर खिलाड़ी फौजी बन सकता है। सर्जी ने कम से कम ऐसा करके दिखाया है। हालांकि जब उनकी तस्वीरें जो देख रहे हैं, जो वायरल वीडियो है जिसे हम यहाँ सोशल मीडिया से ले रहे हैं, वो सहज नहीं दिख रहे हैं राइफल उठाए हुए, वो बहुत असहज है। जाहिर है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जब जो टेनिस कोर्ट पर अपनी देश का झंडा गाड़ता हो, वो जब अपने देश की ज़मीन को बचाने के लिए अपने हाथ में राइफल लेता है तो वो सहज नहीं दिखता है, क्योंकि सहजता तो, उनकी चपलता तो टेनिस कोर्ट पे ही दिखाई देती है। लेकिन सर्जी के जज्बे को सलाम करें, क्योंकि वक्त और हालात उनसे बंदूक थामने को कह रहा था और उन्होंने थामा और बताया कि हर आदमी अपने आप में योद्धा होता है और एक योद्धा का पहली शर्त होती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना, अपनी ज़मीन को बचाना।
Let's wait then for that elusive. I wish I would never have to be preoccupied with these things. I cannot say that I feel comfortable around the rifle. I'm not sure how I'm going to react to shooting at somebody. An astonishing end to what is arguably the biggest upset in Wimbledon men's history. I'm not sure how I'm going to react to shooting at somebody. And this is something, and let's say, even if I will be capable of shooting, killing someone is marking you on your life. My kids doesn't know that I'm here. Well, they know that I'm not at home, but they don't know what war is, and I'm trying not to get them involved. My wife was really upset. I mean, she knew, she understood, but she was really upset because for her it was, leaving the kids is not something I'm proud of, and for me there was no right choice. Take nothing away from his opponent. His first win over a top 10 player in 20 attempts, and what a time. He wishes that there will be a peace soon, and that him and Mirka and their foundation are looking for the ways to help the kids of Ukraine and to facilitate some of them in Switzerland as well. I don't believe that any of the Ukrainians are willingly doing it, but we don't have any choice. If we don't stand up, we don't have a country to defend, we don't have a country to live in. एक तरफ सर्जे हैं और दूसरी तरफ टेनिस के एक और खिलाड़ी, ये रूस के हैं, आंद्रे रुबलेव। विश्व के गिने चुने खिलाड़ियों में है, रैंकिंग में भले बहुत ऊपर नहीं हो, लेकिन उन्होंने अभी एक अद्भुत बात कही, अपने तरीके से इस जंग का प्रतिरोध किया। जाहिर है कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले उठाएंगे, खासकर अगर किसी खिलाड़ी ने भारत में ऐसा किया होता तो अब तक उसे राष्ट्रद्रोही कह के देश निकाला देने के न जाने कितने फतवे डाल दिए गए होते। क्योंकि यहाँ किसानों के सम्मान में जो बोलता है, बेरोजगारों के सम्मान में जो बोलता है, सैनिकों के सम्मान में जो बात करता है और देश के गरीबों के हक की आवाज़ उठाता है, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी की, वो देशद्रोही कहला जाता है। और एक खिलाड़ी का कर्तव्य ये भी होता है कि वो अपने तरीके से हर गलत का प्रतिरोध करे, चाहे वो कितना बड़ा ही खिलाड़ी क्यों ना हो। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में सरकारों का दबाव इस तरह है कि हर खिलाड़ी किसानों के खिलाफ दिखाई देता है। हमने किसान आंदोलन के दौरान दिग्गज खिलाड़ियों को किसानों के खिलाफ खड़े होते देखा। ये स्थिति, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन आंद्रे रुबलेव ने जो किया उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दुबई ओपन में वो खेल रहे थे और अचानक उन्होंने अपना एक मार्कर पेन लिया और जो टेलीविज़न क्रू इस मैच का टेलीकास्ट कर रहे थे, उन्होंने कैमरे पे जाके लिखा 9 बार। ये रूस के खिलाड़ी हैं और रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, लेकिन रुबलेव जंग के खिलाफ हैं। हमारे देश में क्या कोई इस तरह की हिम्मत जुटा पाता है? मुझे तो लगता है कि इस तरह की हिम्मत कोई नहीं कर पाता कि जंग के खिलाफ बोले। जंग बहरहाल किसी समस्या का समाधान नहीं है, जंग और मसलों को पैदा करता है, औरतों को विधवा बना डालता है, बच्चों को यतीम। इसकी ज़्यादा जंग का इसके असरात देखना हो तो उन लोगों से पूछे जिन्होंने जंग देखी है। इसका ज़्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। यूक्रेन में भी इसे हमने देखा और दूसरे जगहों में भी हम देख चुके हैं। जंग किसी मसले का समाधान नहीं है। रुबलेव के जज्बे को सलाम करें। क्या उससे वो तमाम भारतीय खिलाड़ी भी कोई सबक लेंगे जो हक की आवाज़, प्रतिरोध की आवाज़, सच्चाई की आवाज़ अपने तरीके से उठाएंगे, या फिर सरकार के पिछलग्गू बनकर उनके साथ कदम ताल करते रहेंगे? 2 sets, but Rublev said not so fast.
And he might just have a message. Andrei Rublev. I think we can get behind that. The Russian